Welcome to our channel, guys. FET. Today I will discuss about the reproduction in organism chapter, class 12th, chapter number 1, biology. We will study in this chapter is, first of all we will study about the introduction, then asexual reproduction, and then sexual reproduction, and last is the events. So guys, let's, जैसा कि हमने बात किया था, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं. तो इंट्रोडक्शन हमारा कुछ खास नहीं है इस चैप्टर का, बट फॉर अ बेसिक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लाइफ स्पैन के बारे में बात करने वाले हैं. तो लाइफ स्पैन कोई भी इंसान का फ्रॉम बर्थ टू डेथ, इसको बोलते हैं लाइफ स्पैन, फ्रॉम बर्थ टू डेथ. और ये साइज पे डिपेंड नहीं करता है. जैसा कि आप देख सकते हैं क्रो जो है वो 15 इयर्स इसका लाइफ स्पैन होता है. और पैरोट, जैसा कि आप जानते होंगे कि ये भी सिमिलर साइज का है, इसका 140 इयर्स लाइफ स्पैन होता है. तो ये इसी से प्रूफ हो जाता है कि ये साइज पे डिपेंड नहीं करता है, उस साइज के वेरिएबल रहता है. कुछ भी हो सकता है लाइफ स्पैन, चाहे वो सिमिलर साइज का हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसका ज्यादा भी लाइफ स्पैन हो सकता है. उसके बाद बात करते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में. तो रिप्रोडक्शन भी आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे. द मेथड थ्रू विच two parents or single parents reproduce and produce young ones similar to the parent cells. So reproduction का भी दो टाइप होता है गाइस, asexual and the sexual. तो asexual जो reproduction होता है गाइस, उसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं और उसमें गैमेटोजेनेसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. गैमेटोजेनेसिस मींस गैमीट फॉर्मेशन just like a sperm and ova. So this is about asexual reproduction. And also this is, इसमें गाइस वेरिएशन नहीं आता है, या फिर बहुत लो क्वालिटी में, बहुत लिटिल आता है. अब बट सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल में वेरिएशन आता है, जो कि अच्छी बात है. फिर इसमें टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक मदर एक फादर. सेकेंड थिंग इज दैट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन भी होता है, गैमेटोजेनेसिस भी होगा, जाइगोट भी बनेगा, एम्ब्रायो भी बनेगा, इसलिए इसमें वेरिएशंस भी आते हैं. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोगों को पढ़ना है क्लोन्स. क्लोन्स क्या होता है? सिमिलर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली. क्लोन्स ये ऐसा रिप्रोडक्शन होता है गाइस जो क्लोन्स प्रोड्यूस करता है. और जो क्लोन्स होता है वो एक दूसरे में जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होता है. मॉर्फोलॉजिकली मतलब कि एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर्स. और उसके बाद फिर आता है इसका तरीका, कैसे कैसे करता है. तो बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन जो कि अमीबा में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है. फिर बडिंग होता है जो ईस्ट में भी पाया जाता है और हाइड्रा दोनों में पाया जाता है. और जो फ्रेगमेंटेशन होता है ये हाइड्रा में पाया जाता है. और कुछ स्ट्रक्चर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे जूओस्पोर्स जो कि आपको फंजाई एल्गी में मिलेंगे, कोनिडिया जो कि आपको पेनिसिलियम में मिलेंगे, बर्ड्स जो कि आपको हाइड्रा में मिलेंगे, गेम्यूस जो कि आपको स्पॉन्जेज एनिमल किंगडम में पढ़ना हो, और बल्बिल्स जो कि अगेव में मिलेंगे गाइस. और सेकंड लास्ट, दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स. ये होता है, ये भी एक तरीका होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का करने का. इसमें आ जाता है रनर्स, ऑफसेट्स, ट्यूबर, देयर आर मेनी इसमें. तो इसमें एक ऑफसेट का मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ऑफसेट में ये एग्जांपल आता है वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल. इसको टेरर ऑफ बंगाल इसलिए बोलते हैं गाइस क्योंकि ये वाटर से ऑक्सीजन ड्रेन कर लेता है, जिससे कि वहां की मछली लोग, फिश लोग मरने लगती है. तो बट इसको इंट्रोड्यूस इंडिया में इसलिए क्योंकि किया गया था क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल होता है. और एक इसका खासियत है कि ये वेरी शॉर्ट टाइम में पूरा जैसे पॉन्ड रहा वो पूरा का पूरा पॉन्ड पे वो कवर हो जाएगा. बहुत ही शॉर्ट टाइम है और ब्यूटीफुल लगता है, सो देखने में अच्छा लगता है. सो यही था गाइस. सो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. ये इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमेटोजेनेसिस भी होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है, जाइगोट भी बनता है, एम्ब्रायो भी बनता है. सो ये काफी कॉम्प्लेक्स है गाइस, और ये थोड़ा प्रोसेस में होता है, थोड़ा धीरे होता है गाइस, इसलिए स्लो है. और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो काफी फास्ट था इसके अकॉर्डिंग, इसके
रिस्पेक्ट में बोला जाए तो। और इसका ये वेरिएशन लाता है गाइस, क्योंकि दो अलग अलग गैमिट मिलते हैं, सो इसमें वेरिएशन आता है। दो अलग अलग गैमिट, दोनों अलग अलग जेनेटिकली रहते हैं। एंड बो बैम्बू, बैम्बू का ये खासियत है गाइस कि ये 50 to 100 ईयर्स में इसे काटा जाता है। तो इसे एनुअल प्लांट में रखेंगे गाइस, क्योंकि ये पूरा लाइफ टाइम में एक बार ही फ्लावर देता है। तो और लेकिन वो 50 to 100 ईयर्स में देता है गाइस, सिर्फ एक बार फ्लावर देता है। तो इसको एनुअल प्लांट्स में रखेंगे। बाइनियल प्लांट्स, पेरिनियल प्लांट्स, अगर थ्रू आउट द ईयर 2 टाइम्स फ्लावरिंग करके वो डेथ कर जाता है तो उसको बाइनियल प्लांट्स बोल देंगे। अब पेरिनियल प्लांट जो साल भर में बहुत सारा बार फ्लावरिंग करता है फिर भी डेथ नहीं करता, उसको पेरिनियल प्लांट्स बोल देंगे। स्ट्रॉबिलैंथस मुंथियाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये 12 इयर्स में एक बार फ्लावरिंग करता है और उसके बाद डेथ भी कर जाता है। तो ये भी हो गया हमारा एनुअल प्लांट्स। और ये 2006 सितंबर अक्टूबर में किया था। उसके बाद 12 इयर्स ऐड कर दो तो 2018, और उसके बाद फिर इस बार 2030 के अराउंड सितंबर अक्टूबर में फिर से फ्लावरिंग करेगा गाइस। इसका भी बहुत है गाइस कि ये ब्लू हिल्स, ब्लू ब्लू हो जाता है पूरा हिल्स में एकदम से। सो देखने में काफी ब्यूटीफुल ये भी लगता है। सो अब हम लोग आए गाइस इवेंट्स इन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या क्या इवेंट्स होते हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसा कि आप जानते हैं कि काफी कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो उन सब के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ना रहेगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, तो हमें गैमेटोजेनेसिस पढ़ना पड़ेगा। गैमेटोजेनेसिस, पहले गैमेट्स बनेंगे तभी तो फ्यूज करेंगे। सेकेंड गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर करेंगे तभी तो एक दूसरे के पास आकर फ्यूज करेंगे। सो ये दोनों पढ़ना है जिसमें। और फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हमें दो पढ़ना है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल अगर हमारे बॉडी से बाहर में अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो एक्सटर्नल, अगर बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रायोजेनेसिस होकर एम्ब्रायो बनेगा। सो ये सब के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कंटिन्यू करते हैं। और याद रखना गाइस, एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट में, गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर में क्या क्या होता है, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मियोसाइट क्या होता है। मियोसाइट हमारा जो होता है गैमीट मदर सेल, जो गैमीट बनाता है। तो अगर मियोसाइट हमारा 2n है, मतलब डिप्लॉयड है, तो गैमीट जो हमारा है उसमें मियोसिस पहले होगा। पहले मियोसाइट में मियोसिस होकर गैमीट बनेगा, मियोसाइट में मियोसिस होकर गैमीट बनेगा, जो कि हैप्लॉयड होगा। गैमीट हमेशा हैप्लॉयड होता है। और अगर मियोसाइट भी हमारा हैप्लॉयड पहले से ही है तो उसमें माइटोसिस होकर गैमीट बनेगा, वो भी हैप्लॉयड ही रहेगा। और एक बात, मोनोइसियस, डायसियस, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। तो मोनोइसियस प्लांट्स जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम प्लांट्स पर है तो मोनोइसियस हो गया। अगर डिफरेंट पे रहे तो डायसियस हो गया। तो मोनोइसियस का एग्जांपल है कुकुरबिट्स, कोकोनट्स एंड कारा। एंड द डायसियस का एग्जांपल है डेट पाम एंड पपाया, पपाया एंड डेट पाम। अब बाइसेक्सुअल का भी उसी से एग्जांपल दे सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी, कुछ खास अंतर नहीं है सब में। स्टैमिनेट, जिस फ्लावर में सिर्फ स्टैमिना रहे, सिर्फ स्टैमिन रहे, उसमें पिस्टिल ना रहे, तो उसको स्टैमिनेट बोल देंगे। और जिसमें सिर्फ पिस्टिल रहे उसको पिस्टिलेट बोल देंगे। और गैमीट ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर तो एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये तीनों वाटर मीडियम से जाते हैं फीमेल गैमीट के पास और जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो इन तीनों को ज्यादा गैमीट देना पड़ता है क्योंकि वाटर के थ्रू जा रहे हैं, तो बहुत सारा गैमीट इन लोग का वेस्ट होता है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ गैमीट प्रोड्यूस करते हैं ये तीनों, उसके बाद वाटर मीडियम से जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं। और जो सीडेड प्लांट्स है जैसे जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सीडेड प्लांट्स होते हैं, वो पॉलन ग्रेन के थ्रू मेल गैमीट्स को ट्रांसफर करते हैं स्टिग्मा पे और पॉलिनेशन अगर होता है। तो दिस इज द अबाउट द गैमेटोजेनेसिस एंड द गैमीट ट्रांसफर। नाउ वी विल कम टू द फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करने वाले थे। तो जाइगोट, फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरा नाम भी होता है जिसको सिनगैमी बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, दो जैसे फीमेल गैमेट मेल गैमेट दोनों को
फ्यूज किया जाए, फीमेल गैमिट मान लिया जाए ये हमारा, सॉरी गाइस, दिस इज द मेल गैमिट एंड दिस इज द फीमेल गैमिट, अगर ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाए तो उसको फिर फर्टिलाइजेशन बोल देंगे, और उसी को सिनगैमी भी बोल देंगे। और जो और इसको दो टाइप में होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल जो कि बॉडी से बाहर हो, तो बॉडी से बाहर हो तो जनरली वाटर में होता है, और वाटर में होता है तो फिर उसका थोड़ा चांस घट जाता है लाइफ सर्वाइवल का, क्योंकि उसमें बहुत सारा आता है, फूड के लिए दिक्कत आता है, साथ में प्रीडेटर भी उसे खा सकते हैं बहुत इजीली, और फिर वो मोस्टली एल्गी में होता है, फिशेस में होता है और एम्फीबियंस में होता है। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो हमारा हायर प्लांट्स, मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स, हायर एनिमल्स में होता है, जस्ट एट ह्यूमन। फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो चीज बनता है, जाइगोट और देन एम्ब्रायो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाइगोट, जाइगोट जो कि सब में बनता है, टूयन होता है, डिप्लॉयड होता है, और ये कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज इंश्योर करता है बिटवीन दिस जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन। एम्ब्रायोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट from zygote, development of zygote to form embryo is called embryogenesis। तो जाइगोट में सेल डिवीजन हुआ और सेल डिफरेंशिएशन हुआ, एम्ब्रायो बन गया। और इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइगोट एम्ब्रायो में बनता है, ओव्यूल सीड में बनता है, और ओवरी फ्रूट में बनता है। सो गाइज, इस तरह से हम लोग का एनसीईआरटी का शॉर्ट्स वीडियो खत्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। Thank you guys. Subscribe my channel.